हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है वाटर। हमको पता है पानी हमको कहाँ से मिलता है। रिवर से, पॉन्ड से, लेक से, है ना। और वेल से, हैंडपम्प से भी निकाल सकते हैं अंडरग्राउंड वाटर को, है ना। और कहाँ कहाँ से, बरसात से पानी मिल जाता है हमको, या पहाड़ों में जो बर्फ़ पिघलती है तो वो नदियों में आती है पानी बन के, तो वो पानी मिल जाता है। तो आज हम पानी के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर, द वाटर दैट वी यूज़ मेनली कम फ्रॉम रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स एंड वेल्स। तो ये पानी कहाँ से आता है मुख्य रूप से? रिवर से, पॉन्ड से, लेक से एंड वेल से। रेन वाटर इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। और अर्थ पर रेन वाटर जो है वो मेन सोर्स होता है पानी का। Often substances such as sand, dirt, mud and germs make this water unfit for use। तो क्या हम वर्षा का पानी पी सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें डर्ट, सैंड, सैंड मीन्स रेत, डर्ट मतलब मिट्टी, है ना, गंदगी, और मड मीन्स मिट्टी, जर्म्स मतलब बैक्टीरिया वगैरह उसमें होते हैं, कीटाणु होते हैं जो पानी को अनफिट बनाते हैं यूज के लिए, यानी उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। बी कॉल दीज सब्सटेंस इम्प्योरिटीज़। और जो सब्सटेंस होते हैं जिसकी वजह से पानी गंदा हो जाता है उनको हम इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। इम्प्योरिटीज़ में क्या क्या आता है? सैंड है, डर्ट है, मड है, जम्स है। यानी जो चीज़ों का उपयोग से पानी ख़राब हो जाता है, पीने लायक नहीं रहता, तो वो सारी क्या होती हैं? इम्प्योरिटीज़ होती हैं। अब जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो तो दो तरह की होती हैं। एक होती सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल का मतलब होता है जो पानी में घुल जाती है, और इनसॉल्युबल का मतलब है जो पानी में नहीं घुलती है। अब जैसे सॉल्युबल इम्प्योरिटी में क्या होगा? पानी में कॉमन सॉल्ट आराम से घुल जाता है, नमक घुल जाता है। अगर आपको बहुत तेज़ प्यास लगी और आपसे कहा जाए कि नमक का पानी पी लो, तो आप उसको थूक दोगे, नहीं पी पाओगे, है ना। तो ये तो हो गई सॉल्युबल इम्प्योरिटी। अब बात करते हैं इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ की। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ में क्या होता है? ये वो इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो पानी में पड़ी तो होती हैं पर घुल नहीं पाती। जैसे पानी में रेत घोल दोगे तो पूरी तरह से पानी में वो घुल नहीं पाएगा, और क्या होगा? पानी किसके साथ हो जाएगा? अब मड है, अगर मिट्टी पड़ी हुई है उसमें, तो हम उसको भी नहीं पी सकते, है ना। तो इम्प्योरिटीज़ दो तरह की हुई, सॉल्युबल इम्प्योरिटी और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। अब क्या करते हैं? पानी को तो हमें पीना ही पीना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इम्प्योरिटीज़ को पानी से हटा देते हैं। क्या करते हैं? इम्प्योरिटीज़ को पानी से हटा देते हैं। तो चलिए क्या क्या प्रोसेस हैं इम्प्योरिटीज़ को पानी से हटाने के, उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। रिमूविंग impurities फ्रॉम वाटर। डिफरेंट मेथड्स आर यूज टू रिमूव सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर। तो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को पानी से हटाने के लिए बहुत तरह के मेथड यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को कैसे हटाएं, यानी कि रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सच एज सैंड कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। यानी कि मिट्टी पड़ी है और उसमें सैंड भी पड़ा हुआ है, तो उसको हम सिंपल फिल्ट्रेशन के मेथड से अलग कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन क्या मेथड होता है? इस मेथड में इंसॉल्युबल इम्प्योरिटी को रिमूव कर लिया जाता है बाय पासिंग द इम्प्योर वाटर थ्रू अ फिल्टर पेपर। यानी इन्होंने क्या किया? एक फनल ली और इसके अंदर एक कागज़ लगा दिया। उस कागज़ को हम फिल्टर पेपर कहते हैं। तो जब पानी इसमें डाला जा रहा है ये, है ना, तो इससे क्या होगा कि जो रेत वगैरह होगा इस कागज़ के ऊपर रह जाएगा और पानी छन छन के नीचे आ जाएगा, यहाँ साफ़ पानी। तो ये जो प्रोसेस है, केवल पानी को छान लेना फिल्टर पेपर के द्वारा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? फिल्ट्रेशन। ठीक है ना। फिल्टर पेपर के द्वारा पानी को साफ़ कर लेना, यानी कि उसमें से इम्प्योरिटी जो इंसॉल्युबल है उनको हटा देना, उसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। समझ में आ गया? अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड। इसमें सैंड और वाटर का मिक्सचर है वो अलग किया जा सकता है। अ सर्कुलर पीस ऑफ पेपर टेकन एंड फोल्डेड ट्वाइस टू मेक अ कोन। और उसको कोन की तरह बना लो,
ये जो जैसे कि यहाँ पे बनाया गया कोन की तरह बनाने के बाद उसको एक फनल लेना है, उस फ्लास्क फनल लेना है ना, उसमें इसको पेपर को रख देना है। फिर क्या करना है, फ्लास्क इज केप्ड बिलो द फनल एंड मिक्सचर, और एक फ्लास्क लेना है हमको, ये है ना, इसमें फनल को डाल देना है, पेपर भी रख देना है। बिल्कुल सेटअप इस तरह से करो, ज़्यादा पढ़ने की इसकी ज़रूरत नहीं है, और उसमें से हम साफ़ पानी फिर निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। फिर अगला मेथड है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। कौन सा? सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है तली पर इम्प्योरिटी का बैठ जाना। यानी आपको क्या करना है, एक जार में या एक कांच के गिलास में पानी लेना, मिट्टी वाला, ठीक है, खूब हिला देना, तो आपको वो गंदा गंदा दिखेगा इस तरह से, है ना, ब्राउन ब्राउन कलर का दिखेगा, और उसको आप 2-3 घंटे के लिए छोड़ दोगे तो उससे क्या होगा, तली पर ये काली काली मिट्टी बैठ जाएगी और ये ऊपर जो है वो साफ़ पानी बच जाएगा। समझ गए ना। तो तली पर इस मिट्टी के बैठने को ही हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। मिट्टी का पानी की तली पर बैठ जाना, यह प्रोसेस सेडिमेंटेशन कहलाता है। क्लियर हो गया। अब ये डिकेंटेशन क्या वाला है? तो भाई जब ये तली पर मिट्टी नीचे बैठ गई, अब साफ़ पानी ऊपर है, अब क्या करना है, इस जार को उठाना है और बहुत हल्के हल्के धीरे धीरे इस साफ़ पानी को दूसरे जार में कर लेना है, और मिट्टी क्या होगी, इस जार में रह जाएगी, साफ़ पानी इस जार में रह जाएगा। यानी ये जो प्रोसेस है सेडिमेंटेशन के बाद किया जाता है, और इसमें क्या करते हैं, साफ़ पानी को मिट्टी से अलग कर लेते हैं बहुत धीमे धीमे। समझ गए ना। ओके। अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा यहाँ पर, द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एडिंग स्पेशल केमिकल सच एज एलम। यानी कि जो यहाँ पर सेडिमेंटेशन हो रहा है ना, तो इसमें लगभग बहुत टाइम लग जाता है, 1 घंटा लग सकता है, 2 घंटे लग सकते हैं, 3 घंटे लग सकते हैं। लेकिन अगर इस पानी में एलम डाल दिया जाए, क्या डाल दिया जाए, एलम, ये शब्द याद रखना, एलम, ठीक है ना। अगर इस पानी में एलम डाल दिया जाए तो बहुत जल्दी ही सेडिमेंटेशन हो जाएगा। समझ गए ना, बहुत जल्दी ही सेडिमेंटेशन हो जाएगा इस तरह से। तो एलम क्या करता है, सेडिमेंटेशन के प्रोसेस को तेज कर देता है। और पानी में जब हम एलम ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं लोडिंग। क्या कहते हैं, लोडिंग। क्या कहते हैं, लोडिंग। यानी कि गंदे पानी में जब हम फिटकरी को या एलम को ऐड करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, लोडिंग कहेंगे। एलम मीन्स होता है फिटकरी, यानी गंदे पानी में जब हम फिटकरी डालते हैं तो ये सेडिमेंटेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाता है, जिसको हम लोडिंग कहते हैं। समझ गए। अब यहाँ देखो, इन्होंने दिखाया है a piece of alum is suspended in the beaker containing muddy water। एक गंदा पानी है, मडी वाटर है, उसमें ये छोटा सा एलम का टुकड़ा डाल दिया है, थोड़ी देर बाद यहाँ साफ़ पानी हो जाएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, बहुत तेज़ी से सेडिमेंटेशन हो जाता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं रिमूविंग सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ की। जो चीज़ें पानी में घुल जाती हैं उनको कैसे दूर करें। जैसे साल्ट है ना, नमक, पानी में नमक घुला हुआ है, उसको कैसे अलग करेंगे। तो उसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है, क्या कि आप पानी को बॉईल करो। पानी को बॉईल करोगे तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा, और जो नीचे नमक होगा वो नीचे रह जाएगा। अब आपको क्या करना है, कुछ ऐसा सेटअप तैयार करना है जो पानी की जो भाप है ना, वो भाप ठंडी होके कहीं एक बीकर में पानी जमा हो जाए। समझ गए ना। ठीक है। तो इवेपोरेशन वाले प्रोसेस से पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। तो क्या करना है, इवेपोरेशन, यानी कि सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्युबल इम्प्योरिटीज सच एज कॉमन सॉल्ट एंड शुगर हीटेड। आफ्टर सम टाइम द वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर लीविंग द इम्प्योरिटीज बिहाइंड। कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो इम्प्योरिटी होंगी, चाहे वो साल्ट की हो या शुगर की हो, वो तली में बैठ जाएंगी और पानी जो है वो भाप बन के उड़ जाएगा। उस भाप को हम चाहें तो अलग कर सकते हैं। अब भाप को ठंडा करके दोबारा पानी बनाना, इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्टिलेशन।
इवेपोरेशन मतलब पानी को भाप बनकर उड़ा देना, यानी कि आपने एक बीकर लेना, उसको गर्म करना है यहाँ पे, तो पानी जो है भाप बन के इस तरह से उड़ जाएगा, है ना। जब पानी भाप बन के उड़ जाएगा तो उसको कहेंगे इवेपोरेशन। अब बात आती है डिस्टिलेशन की, समझ रहे हो। डिस्टिलेशन में क्या करना है, प्रोसेस तो बिल्कुल वही है, लेकिन कुछ सेटअप इस तरह से तैयार करना है कि वो वाटर वेपर जो है दोबारा वाटर में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए इस फिगर को ज़रा ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। इन्होंने एक स्टैंड लिया हुआ है ये, और इसमें एक ये फ्लास्क लगा रखा है, फ्लास्क का सेटअप है, और ऊपर से इसमें ढक्कन भी लगा हुआ है, और यहाँ पर एक छोटी सी टोंटी लगा रखी है पाइप जैसा, देखो ध्यान से आपको दिख रहा होगा, है ना। अब क्या किया, इस जार में गंदा पानी है, मतलब उसमें नमक वगैरह कुछ भी मिला हुआ हो सकता है, और भी इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इसको गैस से, देखो यहाँ पर ये गर्म कर रहे हैं, एक गर्म हो रही है ना गैस से, तो इससे क्या होगा, पानी भाप बन के उड़ेगा, ये भाप बन के पानी उड़ने लगेगा। अब भाप जो है, ये देखो अंदर एक पतला सा पाइप दिख रहा होगा आपको, वाइट वाइट सा दिख रहा है ना, हाँ। तो भाप जो है यहाँ से निकल के इस जार में आती है, और अगर इसी बीच में हम ये कुछ यहाँ पर, या तो हम गीला कपड़ा लपेट दें, बर्फ़ लपेट दें, कुछ ठंडा कर दें, या कुछ ऐसा चेम्बर बनाएं जिससे कि ठंडा पानी जो है यहाँ से जाए और यह पानी यहाँ से बाहर निकल जाए, यानी कि इसका टेम्परेचर चेम्बर का, ये इन्होंने चेम्बर सेटअप किया है, तो इससे ये जो रॉड आ रही है इसका टेम्परेचर कम हो जाए। टेम्परेचर कम होने से क्या होगा, जो वाटर वेपर इसके अंदर से निकल के जा रही है वो ठंडी हो जाएगी, ठंडी होकर वाटर बनेगी, और जो वाटर होगा वो ड्रॉप बाय ड्रॉप देखो यहाँ पर आके गिरने लगेगा, और पानी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर वेपर वाटर में बदलती चली जाएगी। तो इस तरह से जो पानी हमको प्राप्त होता है वो 100% बिल्कुल प्योर होता है, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी मिली हुई नहीं होती है। इवन जो डॉक्टर्स लोग होते हैं वो सिरिंज में इसी डिस्टिल वाटर का यूज करते हैं, इसीलिए इसको डिस्टिल वाटर कहते हैं, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस होके ही पानी हमको यहाँ से प्राप्त होता है, और ये सबसे प्योरेस्ट मेथड होता है वाटर को फिल्टर करने का, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। द वाटर कलेक्टेड बाय डिस्टिलेशन इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर, और इस जो प्रोसेस से जो वाटर मिलता है उसको हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। डिस्टिल्ड वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर एंड डज नॉट कंटेन एनी इम्प्योरिटी और जर्म्स, और जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें ना तो कोई इम्प्योरिटी होती है, ना ही कोई जर्म्स होते हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन कार बैटरी इंजेक्शन एंड मेडिसिन, और इसका बहुत सारा प्रयोग कहाँ होता है, कार की बैटरियों में, इंजेक्शन में और दवाइयों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं प्योरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर की। पीने का पानी कैसे प्योरीफाई किया जाता है, तो वाटर में कंटेन जर्म्स दैट कॉज डिजीज, देयरफॉर ड्रिंकिंग वाटर नीड्स टू बी प्योरीफाइड। अब भाई पानी में जर्म्स होते हैं और जो बीमारियां फैलाते हैं, तो हमें ड्रिंकिंग वाटर को भी प्योर करके ही पीना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर कैन बी प्योरीफाइड बाय द फॉलोइंग मेथड्स, ड्रिंकिंग वाटर को निम्नलिखित मेथड से जो है वो प्योरीफाई किया जाता है। पहला मेथड आता है बॉयलिंग का, यानी कि पानी को उबाल लो, लगभग 10 मिनट तक उबालने से इसमें क्या होता है, किल मोस्ट जर्म प्रेजेंट इन वाटर, इसमें जो वाटर में जर्म्स मौजूद होते हैं वो लगभग मर जाते हैं, और ये पानी जो है सेफ फॉर ड्रिंकिंग हो जाता है। बॉइल्ड वाटर शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड पॉट्स एंड पैंस, और जो उबला हुआ पानी है उसको हमेशा ढके हुए बर्तन में और बिल्कुल साफ़ बर्तन में रखना चाहिए। फिर एक और प्रोसेस आता है क्लोरीनेशन, ये एक और मेथड है वाटर को प्योरीफाई करने का। इसमें क्या करते हैं, एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स, लिखा है बाय एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स, क्लोरीन की कुछ गोलियां आती हैं उस पानी में हम डाल देते हैं, इससे क्या होता है वो पानी में घुल जाती टैबलेट्स, और क्लोरीन टैबलेट्स जो है वाटर में जर्म्स को मार देती हैं, यानी कि क्लोरीन टैबलेट्स इन वाटर किल जर्म्स एंड मेक वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, और पानी पीने के लायक हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग वाटर इज कॉल्ड क्लोरीनेशन, समझ गए। तो वह प्रोसेस जिसमें क्लोरीन की गोलियां पानी में डाली जाती हैं उसको हम क्लोरीनेशन कहते हैं। तो इससे जर्म्स मर जाएंगे, पानी पीने लायक हो जाएगा। हाउ डू यू थिंक पीपल लिविंग इन सिटी और टाउन गेट ड्रिंकिंग वाटर, क्या तुम सोचते हो कि टाउन में लोगों को साफ पानी पीने को कैसे मिलता है। टू मेक वाटर ऑब्टेन फ्रॉम लेक्स एंड रिवर्स और फॉर ड्रिंकिंग
It is purified big purification plants before it made available to homes. The main method involved in the purification and sedimentation, filtration and chlorination. तो जो घरों में जो पानी जाता है इसमें भी बहुत सारे मेथड यूज किए जाते हैं, वो सारे ही मेथड लगभग यूज किए जाते हैं, यानी कि नदियों से पानी ला के सेडिमेंटेशन करवाना है, फिल्ट्रेशन करवाना है, क्लोरिनेशन करवाना है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस जो हैं प्यूरीफाइंग करने के लिए यूज किए जाते हैं, यानी जो पानी घरों में हम पीते हैं। तो उसका क्या प्रोसेस है वो अभी आप डायग्राम देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिखा है रॉ वाटर, यानी कि पंप के द्वारा नदी से पानी खींचा गया अंदर, ठीक है। यह है कोगुलेंट्स, यानी कि बाल्ब वगैरह लगा होगा, यहाँ से मोटर वगैरह फिट होगी जिससे पानी जाता है एक टैंक में, कोगुलेशन टैंक में, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, गंदा पानी होता है, फिर गंदे पानी में क्या करना है, इसको इन्होंने अगले टैंक में भेजा है, ठीक है। यहाँ फ्लोकुलेशन हो रहा है, यानी कि जो डर्ट पार्टिकल हैं वे इकट्ठे हो रहे हैं, और अगले में क्या है, ये सेडिमेंटेशन टैंक होता है। यहाँ पर ये पानी की जो डर्ट्स है वो नीचे नीचे बैठ जाती है, और थोड़ा साफ़ पानी जो है वो अगले टैंक में जाता है, ठीक है। अब इस टैंक में ध्यान से देखो, सेडिमेंटेशन के बाद साफ़ पानी इस टैंक में आएगा, इसमें कुछ लेयर्स बना रखी हैं, ये कुछ कोल होता है, सैंड होता है, और यहाँ पे ब्रिक्स यानी ईंटें, इनकी लेयर्स बिछा रखी हैं, कोयला की, रेत की, और नीचे कंकड़ पत्थर की, है ना। तो इससे क्या होगा, पानी यहाँ पर आएगा और धीरे धीरे सीप होके यहाँ फिल्ट्रेशन टैंक में ये नीचे को जमा हो जाएगा। फिर इस पानी को क्या करना है, डिसइंफेक्ट किया जाना है, यानी कि एक और टैंक में साफ पानी जाएगा और इस टैंक में क्लोरीन की गोली डाल दी जाएंगी, इससे कि पानी बिल्कुल उसमें जर्म्स भी ख़त्म हो जाते हैं, और उसके बाद वो साफ़ पानी घरों में बांटने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये प्रोसेस मोस्टली सिटी में यूज किया जाता है। तो आजकल तो छोटे छोटे वाटर प्यूरीफायर आ रहे हैं, लगभग सबके घरों में लगे होंगे, तो उससे भी पानी साफ़ किया जाता है और पिया जाता है, लेकिन उसमें पानी का वेस्टेज भाई बहुत होता है। तो आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि पानी का वेस्टेज कम से कम आप लोग करें, ठीक है ना। और शहरों में बड़े बड़े प्लांट्स लगे होते हैं, देखो कुछ प्लांट्स इस तरह के होते हैं, यहाँ सेडिमेंटेशन टैंक भी होगा, एक फिल्ट्रेशन टैंक है ना, क्लोरिनेशन टैंक है, ये सारे टैंक में पानी इकट्ठा किया जाता है, उनको प्रोसेस करके वो घरों में भेजा जाता है। ये बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं, समझ गए ना। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।